हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो जब से आप सभी का एग्जाम हुआ है, आप सभी के मन में बहुत सारे डाउट्स हैं कि आखिर में जो मेल का पेपर है या फिर जो फीमेल का पेपर है, दोनों के पेपर में डिफरेंस रहा है। तो नॉर्मलाइजेशन क्या होगा, क्योंकि सुबह का बहुत टफ था, इवनिंग का हार्ड था, तो क्या हो सकता है, क्या मेल और फीमेल की कट ऑफ अलग अलग बनेगी। मैं आपको साथ में प्रूफ भी दिखाने वाली हूँ, जो कि खुद आपको बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आपका ये आ रहा है कि मान लो किसी महिला का जो है नंबर ज्यादा आता है, तो क्या वो मेल की सीट को भी ऑक्युपाई कर सकती हैं, मतलब कि क्या वो मेल की सीट पर भी जा सकती हैं। ये एक सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी फीमेल हैं जिनके मार्क्स अच्छे खासे आए हैं। ठीक है, तो वो क्या वो जो जनरल वाली सीट है, जनरल का मतलब कि वहां पर जिसके भी नंबर ज्यादा होते हैं, मान लो वो ओबीसी से है, एससी है, एसटी से, अनरिजर्व, तो वहां पर वो ऑटोमेटिक वहां पर जो है अनरिजर्व वाली सीट में चले जाते हैं। ठीक है, आप किसी भी कैटेगरी से हैं, ये मैटर नहीं करता है। अगर आपके मार्क्स अच्छे खासे हैं तो आप अनरिजर्व में चले जाएंगे। तो यही सबसे बड़ा सवाल है कि क्या मेल की सीट अनरिजर्व वाली पे भी जो ज्यादा जिनके नंबर है महिलाएं वो जा सकती हैं। दूसरा, फीमेल के बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि अदर स्टेट से हैं, हम यूपी से हैं, हम झारखंड से हैं, मध्य प्रदेश से हैं, राजस्थान से हैं, हम किस सीट पर जो है फाइट करने वाले हैं, किस कैटेगरी में फाइट करने वाले हैं। तो ये भी मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जो आया है पीडीएफ है, वही आपको दिखाकर आपके सामने रखूंगी, सो दैट आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज वीडियो लाइक कर दीजिएगा, सो दैट मैं ऐसे अपडेट आप सभी के लिए लेकर आती रहूं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये आप सभी को पता ही होगा, बिहार लोक सेवा आयोग ये पीडीएफ दे दिया था, बट आप में से बहुत सारे लोगों ने पढ़ा ही नहीं था। ये 1 से 5 का है, अध्यापक का है। और यहां पर एक चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगी, सो दैट आपको समझ में आए। देखिए, कैटेगरी वाइज है ये, अनुसूचित जाति, जाति महिला, इस पे तो वैसे भी यही इसी कैटेगरी के लोग जाएंगे, इस पे कोई भी नहीं जा सकता है कैटेगरी वाले में। केवल किस पे जा सकते हैं, अनरिजर्व वाले पे। ये आपका अनरिजर्व मेल है और ये अनरिजर्व महिला है। तो यही सबसे बड़ा सवाल है कि आप देखो, ये सामान्य का है, ये उर्दू का है, बांग्ला है। अगर मैं एक आपको समझाने के लिए सामान्य की सीट ले लूं 13,397 और अनरिजर्व महिला है 13,435, तो देखिए यही इस पे जो है ना, किसी भी कैटेगरी के, मतलब मान लो कोई पिछड़ा वर्ग है, मेल है, वो जा सकता है अनारक्षित वाले पे, क्यों, अगर उसके नंबर ज्यादा होंगे तो। सेम ऐसे ही अनारक्षित महिला वाले में, मान लो कोई पिछड़ा वर्ग महिला है, उसके नंबर ज्यादा आए हैं, तो वो इसमें जा सकते हैं। ये तो आप सभी को पता है। बट ये सवाल आ रहा है कि क्या अगर किसी महिला के नंबर ज्यादा आ रहे हैं, मान लो 13,435 है अनरिजर्व महिला का और 13,397 है अनारक्षित का, तो क्या किसी महिला के नंबर ज्यादा आ रहे हैं तो क्या वो मेल की सीट को ऑक्युपाई कर सकती है। ये है आपका सबसे बड़ा सवाल। तो इसका ही मैं आंसर देने वाली हूं। साथ में अदर स्टेट के जितने भी मेल कैंडिडेट्स होंगे वो भी अनारक्षित मेल वाले में फाइट करेंगे, और अदर स्टेट की जितनी भी महिलाएं होंगी वो अनारक्षित वाली सीट पर ही आ सकती हैं। आप किसी भी महिला वाली की जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग की कैटेगरी हो, अनुसूचित महिला हो, आप एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, अदर स्टेट के हो, आपको इसका फायदा नहीं मिलेगा। सेम मेल के लिए भी ऐसा है। बट अभी ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्या महिलाएं अगर चली जाएंगी यहां पर, क्योंकि आप जानते हो कि महिलाओं को ऑलरेडी 50% सीट रिजर्व कर दिया गया है। तो ये प्रूफ मैं दिखाती हूं। साथ में अगर आपको भी पढ़ना होगा तो मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगी, आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइएगा। और यहाँ पर मैंने एक दिन सैलरी बताई थी, तो आप देख सकते हो इन्होंने सैलरी भी 25,000 जो है बेसिक पे बताया हुआ है। ठीक है, तो चलिए जैसे हम नीचे जाएंगे, क्योंकि आप भी जानते हो कि एक वर्टिकल होता है, हॉरिजॉन्टल, दो टाइप से जो है आरक्षण मिलता है। तो इसमें कैसा होगा ये मैं आपको बताने वाली हूं। यहां पर आप देख सकते हो 1 से 5 के लिए, साथ में इसमें आपको ना जितने भी 1 से 5 के जो भी अभ्यर्थी हैं, आप यहां पर अपने सारे डॉक्यूमेंट्स भी देख सकते हो। 9 से 10 का भी दिया हुआ है, ताकि 1 से 5 वाले भी अपना डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लें। ठीक है, यहां पर आइए, ये संगीत के लिए भी है, क्योंकि संगीत, उर्दू, बांग्ला सभी के लिए आपको मिल जाएगा इसमें। और ये बीपीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, साथ में मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगी। यहाँ पर देखिए, ये तो आपको अपने एग्जाम्स के बारे में बताया गया था। इसके नीचे जैसे ही आप आएंगे ना, तो यहाँ पर मेधा सूची है, बताया गया है कि कैसे। देखिए, एक चीज ये भी याद रखना कि आपका जो परिणाम आएगा, सफल अभ्यर्थियों की औपबंधिक मेधा सूची तैयार करेगा। और लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ के कुल प्राप्तांक समान होने की स्थिति में, मान लो 2 बच्चा है, उसके नंबर सेम है, ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे ना, सबसे पहले देखेंगे उम्र किसकी ज्यादा है। ये होता है, हर एग्जाम में होता है। कई बार ऐसा हो जाता है कि 2-3 बच्चों के ना नंबर सेम एकदम एग्जैक्ट होते हैं, तो अब उसमें लेंगे किसको, तो सबसे पहले ये उम्र देखेंगे। अब उम्र में भी अगर समानता हो गई तो देवनागरी लिपि में वर्णमाला के अनुसार नाम वाले उम्मीदवार को वरीयता दे देंगे। मतलब उम्र अगर सेम है और तो उसके बाद से देवनागरी लिपि में वर्णमाला के अनुसार जो भी नाम आएगा, जिसकी भी वरीयता होगी, उसको नौकरी मिल जाएगी। इसमें ऐसा भी होता है, ठीक है, उसको प्रायोरिटी मिलेगी।
तो ये भी आप देख सकते हो कि इन्होंने पूरा अच्छे से बताया हुआ है कि मेधा जो भी सफल अभ्यर्थी हैं अधिमानता और रिक्ति की उपलब्धता के आधार पर उन्हें एक ही पद आवंटित किया जाएगा। किसी एक अधिमानता के संवर्ग आवंटित होने के पश्चात से अन्य संवर्गों में अभ्यर्थित्व पर विचार नहीं किया जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम आरक्षण वाले पे आ जाते हैं। ये रहा आपका आरक्षण। यहां से आपको ना एक एग्जैक्ट चीजें भी पता चल जाएंगी कि आप अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से हैं तो आपके पास जाति स्थायी निवास संबंधित प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर आप पिछड़ा वर्ग से हैं तो आपके पास क्रीमी लेयर रहित होना चाहिए। ठीक है, सब कुछ इन्होंने दिया है, तो आप एक बार इसको अच्छे से डिटेल में पढ़ लेना। आरक्षण का दावा करने वाली जितनी भी विवाहित महिलाएं हैं, जाति स्थायी निवास क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए, उनके पति के ना कि उनके पति के नाम से। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा क्योंकि 1 to 5 का भी डीवी जैसे ही होगा तो आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, इसीलिए ये बीच में मैं आपको बता रही हूं। यहां पर देखो ये है आपका आरक्षण। अगर आप इसके नीचे आएंगे तो ये आरक्षण से रिलेटेड जितने भी हैं आपको प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाना ही। यहां पर देखो ये है कैटेगरी, यही मैं आपको बताना चाह रही थी कि अनरिजर्व वाले में ये जितने भी यहाँ पे है ना, अगर इनके किसी के भी नंबर ज्यादा आते हैं ना तो वो भी अनरिजर्व में चले जाते हैं। ठीक है, तो मैं मेल और फीमेल का खास तौर पर बताना चाहूंगी और वो ये रहा। 5वें नंबर पे आ जाइएगा। यहां पर देखिए इस नियमावली बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक, ठीक है, नियमावली 2023 के आलोक में प्राथमिक विद्यालय 1 to 5 तक के अध्यापक के लिए महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 50% आरक्षित होगा। अब यहां से ये इसीलिए मैं प्रूफ दिखा रही हूं, 50% सीट जो है ना महिलाओं के लिए रिजर्व है। अब इस 50% सीट में अगर इनकी सीट खाली रह जाती है तो क्या ये मेल कैंडिडेट्स को जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। इनकी सीट खाली रह जाएगी, उसको किसी को नहीं दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि लिंग के आधार पर, जेंडर के आधार पर इनको आरक्षण मिला है। ठीक है, विषम संख्या रहने पर, यहां पर देखिए विषम संख्या रहने पर अंतिम पद महिला के लिए चिन्हित किया जाएगा। माध्यमिक विद्यालय वर्ग और विषम संख्या रहेगी ना तो भी अंतिम पद महिला के लिए ही चिन्हित किया जाएगा। 9 से 10, 11 से 12 के अध्यापकों के लिए सामान्य प्रशासन विभाग यहां पर दिया गया है कि आलोक में महिलाओं को इस विज्ञापन में वर्णित रिक्ति के अनुसार 35% 36 आरक्षण दे होगा। और ये 36 यहां पर लिखा है, ऊर्ध्वाधर नहीं लिखा है, 36 लिखा है प्लस जेंडर के आधार पर यहां पर जो है आरक्षण मिल रहा है। तो एक चीज क्लियर हो चुकी है कि कोई भी फीमेल है उसके नंबर अगर ज्यादा है तो वो अनरिजर्व सीट में जा सकती है, बट वो मेल की सीट पर नहीं जाएगी। तो ये डाउट जो है ना वो क्लियर हो चुका है और यहीं पर इसलिए मुझे आप सभी को दिखाना था सो दैट आप समझ सके कि क्या जो है अदर स्टेट की महिलाएं क्या वो मेल की भी अनरिजर्व सीट पर जा सकती हैं? जी नहीं, आप केवल महिलाओं की ही सीट पर जा सकते हो। ठीक है, ये इसमें क्लियर हुआ है क्योंकि देखो कट ऑफ डिसाइड होगा, कट ऑफ बनेगा, चाहे आपको नियुक्ति मिलती है, उसका प्रोसीजर आप सभी को जानना चाहिए सो दैट आप भी अवेयर रहें कि कैसे इसमें सिलेक्शन होगा, नंबर कितने आपके बन रहे हैं। और यहाँ पर 36 आरक्षण लिखा है और 36 आरक्षण का मतलब है कि 50% सीट जो महिलाओं की रिजर्व है, महिलाएं अपनी ही सीट पर फाइट करेंगी, मेल की सीट पर नहीं जा सकती हैं। अगर महिलाओं की सीट बच भी जाती है तो भी वहां पर मेल जो है वो नहीं आ सकते हैं क्योंकि ये जो आरक्षण है ये है 36। समझ गए आप? तो 50% सीट पर महिलाएं रहेंगी, बाकी जगह जो सीट है मेल उस पर फाइट करेंगे। किसी महिला की सीट अदर स्टेट की हो, चाहे बिहार की हो, अगर वो अनरिजर्व में आती भी है तो महिलाओं की ही सीट पर जा सकती है, मेल की सीट पर नहीं। और रही बात नॉर्मलाइजेशन की, तो यहीं से नॉर्मलाइजेशन भी आपका खत्म हो जाता है क्योंकि जब जेंडर के आधार पर आरक्षण है, महिलाओं का अलग से पेपर ही हुआ है, महिलाओं को अलग से सीट मिली चुकी है, तो नॉर्मलाइजेशन जैसा होने का कोई सवाल भी पैदा नहीं होता है। तो अब आपके मन में कोई भी सवाल नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको एक बार मैं दिखाना चाहूंगी जितनी भी फीमेल हैं अदर स्टेट की और बिहार की जो भी हैं वो तो अनारक्षित में आएंगी, जनरल वाली। ठीक है, बाकी कैटेगरी में तो कोई जा नहीं सकता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि अदर स्टेट की भी महिलाएं भी इसी में फाइट करेंगी। यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, अगर मैं इसको काउंट करूं तो यहाँ पर देखिए ये आपका सामान्य का केवल 13,435 है, उर्दू का 2,570 है और बांग्ला का 35 है। तो टोटल आपके पास 16,040 है। बट इसमें सामान्य वाले ही तो बच्चे ज्यादा होंगे ना, क्योंकि उर्दू बांग्ला पे तो आप वैसे भी नहीं जा सकते हो। उर्दू बांग्ला में तो उर्दू बांग्ला वाले ही जाएंगे। महिलाओं की भी बात कर रही हूँ, सेम मेल की भी बात कर रही हूँ। ठीक है, तो आप एक बार देखो तो आपके लिए सीट तो 13,435 ही है ना अनारक्षित महिला में, और मेल में है 13,397। ठीक है, तो आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे क्योंकि यहां पर हम नंबर तो देख सकते हैं कि 15,947 अनारक्षित मेल में है और 16,040 जो है महिलाओं में है। बट आप पूरा सीट मत देखो क्योंकि पूरा सीट आप क्यों जोड़ रहे हो, क्योंकि आपको तो यहां पर यह भी देखना है ना सामान्य उर्दू बांग्ला। अब उर्दू बांग्ला वाले पे तो उर्दू बांग्ला वाले ही बच्चे जाएंगे, है कि नहीं? अब सामान्य वाले में आपने जो सामान्य भरा होगा, हिंदी इंग्लिश जो भाषा है उसमें आप जाएंगे यहां पर। ठीक है, तो 36 आरक्षण है और 36 में यह है कि आप यहां से यहां नहीं जाएंगे।
ठीक है, महिलाएं अपनी सीट पे फाइट करेंगी, मेल अपनी सीट पे फाइट करेंगी, बाकी कैटेगरी वाले तो अपने में सुरक्षित हैं। ठीक है, और किसी का नंबर ज्यादा आ भी जाता है तो वो भी अनारक्षित में चला जाएगा, अनरिजर्व। ओके, तभी मैंने आपको दिखाया कि 36 है, ऊर्ध्वाधर नहीं है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। कट ऑफ की वीडियो आपको दोपहर में मिल जाएगी सभी लोगों के लिए, क्योंकि कम से कम 30 से 40 हजार बच्चों ने अपने नंबर्स बताए हैं, उस डेटा पे बताऊंगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।